अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ बच्चों, 10वीं क्लास का ये आज का जो लेक्चर है ये अलजेब्रा का लेक्चर है। अलजेब्रा के अंदर सबक नंबर 2 आप लोग जानते हैं मुरब्बे मसावत है। तो मुरब्बे मसावत ये जो सबक है इसके अंदर हमको क्या करना रहता है, मुरब्बे मसावत को अलग अलग तरीके से हल करना रहता है। तो असल में हम लोग इस सबक में ये देखें कि मुरब्बे मसावत अगर आपको दी गई है तो उस मुरब्बे मसावत को अलग अलग तरीके से किस तरह से हल किए जाते हैं। तो ये जो सबक के अंदर मुरब्बे मसावत हल करने के कुल 3 तरीके बताए गए। 3 तरीके जो है उसके अंदर पहला है सबसे आसान अज़्ज़ा ज़रबी का तरीका, दूसरा जो है वो है कामिल मुरब्बे का तरीका, और जो तीसरा है वो है ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके। तो यहाँ पर जो हम लोगों का 10वीं का जो नया सिलेबस 10वीं का जो सिलेबस में जो रिड्यूस पार्ट है वो एक तरीका है कामिल मुरब्बे का तरीका। मतलब जो 3 मेथड हम लोगों को सीखने होते थे पिछले साल तक के, उसके अंदर से कामिल मुरब्बे का जो तरीका है वो रिड्यूस हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब 2 ही मेथड ये देखेंगे कि अज़्ज़ा ज़रबी के तरीके से किसी भी मुरब्बे मसाइल को किस तरह से हल करते हैं, और कामिल मुरब्बे से कामिल मुरब्बे के को छोड़ देंगे और ज़ाब्ते के इस्तेमाल करके किसी भी मुरब्बे मसाइल को किस तरह से हल कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब आपको कोई मसाल दी, जैसे मिसाल के तौर पर ये एक मुरब्बे मसाल है एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। अब अगर बोर्ड में ये सवाल आता है कि मुरब्बे मसाल हल कीजिए, तो इसके ऊपर 2 तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे एक सवाल आएगा कि मंदरजे मुरब्बे मसावत हल कीजिए, तो अगर इतना सवाल में पूछा गया है कि बोला गया है कि मंदरजे मुरब्बे मसावत हल कीजिए, तो ऐसी ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, हमारे ऊपर क्या ऑप्शन रहता है कि हम चाहे तो उसको अज़्ज़ा ज़रबी के तरीके से हल करें, या कामिल मुरब्बे के तरीके से हल करें, या तो फिर ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके उसको हल करें। लेकिन चूँकि मैंने तुमको बताया कि कामिल मुरब्बे का तरीका रिड्यूस हो चुका है, तो उसके ऊपर अब बोर्ड में कोई भी सवाल नहीं आएगा। तो अगर हमको इस तरह से सवाल दिया जाता है कि मंदरजे मुरब्बे मसाल हल कीजिए, तो फिर हमारे पास 2 ही तरीके बचते हैं, या तो हम अज़्ज़ा ज़रबी के तरीके से हल करें, या तो फिर ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके हल करें। इसमें हमको ऑप्शन रहता है कि जो हमको मुनासिब लगता है वो हम करें, उस तरीके से हम इस मुरब्बे मसाइल को हल करें। अब यहाँ पर क्या होता है, एक और दूसरे तरीके से सवाल ये पूछा जाता है कि मंदरजे मुरब्बे मसाइल को ज़ाब्ते का अज़्ज़ा ज़रबी के तरीके से हल कीजिए। अगर ऐसा बोला गया कि अज़्ज़ा ज़रबी के तरीके से हल कीजिए, तो ऐसी सूरत में आपको सिर्फ यही मेथड इस्तेमाल करना है। या अगर सवाल इस तरह से आए कि मंदरजे ज़ेल मुरब्बे मसावत को ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके हल कीजिए, तो फिर आपको ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके ही हल करना है। तो यहाँ पर आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, बंदिश आ जाती है कि जो मेथड बोला गया है आपको वही मेथड क्या करना है, यूज़ करना है। अब अगर मेथड बोल दिया तो आपके लिए मामला क्लियर है कि अज़्ज़ा ज़रबी बोला था उससे करो, या ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके बोला है तो उससे करो। लेकिन अगर सिर्फ इतना बोला गया है कि मंदरजे ज़ेल मुरब्बे मसाइल हल कीजिए, तो इसमें से आपको दोनों में से आपको जो मुनासिब लगे या जो आसान लगता है वो आप हल करेंगे। अब इसके अंदर होता क्या है कि जो ज़ाब्ता, जब हम कोई भी अज़्ज़ा ज़रबी के तरीके से किसी मुरब्बे मसाइल को हल करते हैं, तो जनरली सारी मुरब्बे मसाइल अज़्ज़ा ज़रबी के तरीके से आसानी से हल नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर हमको 2 ऐसे नंबर तलाश करना होते हैं जिनका ज़र्ब का है तो 1 नंबर आना चाहिए, जमा या तफरीक का तो 20 का नंबर आना चाहिए। तो ऐसी सूरत में क्या होता है, अज़्ज़ा ज़रबी से तमाम मुरब्बे मसाइल हल नहीं हो पाती। लेकिन ये जो दूसरा तरीका है ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके, तो ये इतना बेहतरीन तरीका है कि इससे हम किसी भी मुरब्बे मसाइल को हल कर सकते हैं, चाहे चाहे हमको अज़्ज़ा ज़रबी से आए ना, लेकिन ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके हम हर मुरब्बे मसाइल को आसानी से हल कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, आज आपको एक मुरब्बे मसाइल को दोनों तरीके से हल करके बताऊँ, क्योंकि आप चाहे तो अज़्ज़ा ज़रबी से करो या ज़ाब्ते के इस्तेमाल करके तरीके से हल करो, दोनों सूरत में जवाब एक ही आता है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, आपको एक सवाल लूँगा। जैसे ये जो सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इज इक्वल टू 0, ये क्या है, एक मुरब्बे मसाइल। तो इसको मैं क्या करूँगा, पहले अज़्ज़ा ज़रबी की तरह से हल करके आपको बताता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उसके बाद मैं उसको ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके हल करके दिखाऊँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ये मुरब्बे मसाइल जो है वो इक्वल टू 0 की शक्ल में है। पहले एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स की इक्वल 1 है, और फिर बगैर एक्स वाली टर्म। इसका मतलब ये जो है मुरब्बे मसाइल ये ऑलरेडी आम सूरत में लिखी हुई। अगर मुरब्बे मसाइल आम सूरत में नहीं लिखी हुई तो हमको क्या करना पड़ता है, पहले इसको मियारी सूरत में तब्दील करना पड़ता है। तो पहले ये तरीका लेता हूँ मैं, अज़्ज़ा ज़रबी का तरीका।
अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो मुरब्बे मसाहत है इसके अंदर एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं मतलब एक है, तो हम क्या करें, पहले इसका और आखिरी नंबर का ज़र्ब करें। यहाँ पर कुछ नहीं मतलब एक है, तो एक ज़र्ब 54, 1 मल्टीप्लाई बाय 54 कितना हुआ, 54 हुआ। तो हमको ऐसे दो नंबर तलाश करना पड़ेंगे जिनका ज़र्ब करे तो 54 आना चाहिए, और अब बीच वाला टर्म देखो, बीच में क्या है, 15 है। तो ऐसे दो नंबर तलाश करना पड़ेंगे जिनका ज़र्ब करे तो 54 आना चाहिए, और उनकी जमा या तफरीक करे तो कितना आना चाहिए, -15 आना चाहिए। ठीक है, जमा या तफरीक करे तो हमको सोचना पड़ेगा, अलग अलग दो दो नंबरात को ज़र्ब करके देखना पड़ेगा, उनकी जमा भी करके या तफरीक भी करके देखना पड़ेगी कि उनका ज़र्ब करे तो 54 आता है या नहीं, या उनकी जमा या तफरीक करे तो 15 आता है या नहीं। तो कौन से तो रहेंगे वो दो नंबर बता सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर 9 और 6। 9 का ज़र्ब अगर 6 के साथ करे या 6 का ज़र्ब अगर 9 के साथ करे तो 6 9 54 होता है, और 9 और 6 दोनों की अगर हम जमा करेंगे तो कितना होता है, 15 होता है। लेकिन यहाँ पर हमको चाहिए -15, तो अगर ये दोनों का ज़र्ब करे तो जमा के 54 तो आते हैं, लेकिन दोनों की जमा करे तो जमा के 15 आते हैं, लेकिन यहाँ पर चाहिए -15। अब अगर मैं एक को माइनस लिखा देता हूँ तो ये दोनों का ज़र्ब करने पर क्या आएगा, नफी 54 आएगा, तो फिर दोनों को माइनस ला। अब अगर तुम देखें तो 9 ज़र्ब 6 54 हुआ, नफी नफी जमा, जमा के 54, और नफी 9 नफी 6 नफी के 15। तो वो दो नंबर हमको मिल गए, कौन कौन से हैं वो दो नंबर, नफी 9 और नफी 6। तो अब क्या करेंगे हम, ये जो दो नंबर हमको मिले नफी 9 नफी 6, दोनों को क्या करें, एक्स के साथ ये बीच वाली जो टर्म है ना इसकी जगह पर डाल देंगे। ये जो बीच वाली टर्म कौन सी है, -15, तो ये -15 यहाँ से हट जाएगा, और इसकी जगह पर ये दोनों नंबर हमको डालना है, नफी 9 नफी 6, लेकिन किसके साथ, मुतगय्यर एक्स के साथ। तो क्या हो जाएगा, पहली टर्म में तो वैसे रहेंगे एक्स स्क्वायर, उसके बाद नफी 15 एक्स की जगह पर हम क्या डालेंगे, नफी 9 एक्स और नफी 6 एक्स, नफी 9 एक्स -6 एक्स, और फिर आखिरी वाली टर्म वैसी रहेंगी 54 इज इक्वल टू 0। तो क्या कि हमने जो दो नंबर हमने तलाश किए, ये दोनों नफी 9 और नफी 6, उसको बीच वाली टर्म की जगह पर हमने डाल दिया, और वो टर्म बीच वाली टर्म -15 एक्स हट गए। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, इसको थोड़ा रिड्यूस करना है, यहाँ पर हमको दो ब्रैकेट एक जैसे बनाना है। तो हम यहाँ पर पहले देखिएगा यहाँ पर मुश्तरक क्या क्या निकाल सकते हैं इसके अंदर से। देखिए यहाँ पर एक्स का स्क्वायर है, मतलब 2 मरतबा एक्स है, और यहाँ पर 1 मरतबा एक्स है। तो ये दोनों टर्म में से मैं क्या कर सकता हूँ, एक एक्स ब्रैकेट के बाहर निकालता। अगर मैं एक एक्स ब्रैकेट के बाहर निकालता हूँ तो ये एक्स स्क्वायर में से ब्रैकेट के अंदर एक एक्स बचेगा, माइनस की निशानी, और ये एक्स तो बाहर है, अंदर बचा 9। तो ये एक ब्रैकेट बना x -9। अब दूसरा ब्रैकेट भी यही बनना चाहिए x -9। तो यहाँ से मैं क्या मुश्तरक निकाल सकता, अगर मैं माइनस की निशानी बाहर निकालूं तो ये जो प्लस की निशानी ये बदल के अंदर हो जाएंगी माइनस की निशानी। अब अगर मैं 6 ब्रैकेट के बाहर निकालता हूँ तो अंदर बचे हैं सिर्फ x, और 6 9 54 होता है, तो ये आ जाएगा 9 और बराबर 0। अब अगर तुम देखेंगे तो यहाँ पर हमको क्या हुआ, दो ब्रैकेट सेम मिले, x -9 x -9। ठीक है, तो जब हमको दो ब्रैकेट सेम मिलते हैं तो जो दोनों ब्रैकेट की जो हमको सेम मिलते हैं उसको हम एक मरतबा लिखें, और हर मरतबा अज़ा ज़रबी के तरीके से जब भी हम मुरब्बे मसाद हल करेंगे तो हमको दो ब्रैकेट सेम मिलना चाहिए। तो यहाँ पर हमको दो ब्रैकेट सेम मिल गए, x -9 x -8। जब ये दो ब्रैकेट सेम मिले तो हम उसको एक ही मरतबा लिखें, x -9। अब दूसरा ब्रैकेट कैसे बनेगा, जो ब्रैकेट के बाहर बच गया, ब्रैकेट के बाहर इधर x बचा है और ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर -6 बचे, तो दूसरा ब्रैकेट कैसे बनेगा, जो ब्रैकेट के बाहर है x -6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया x -9 और ये हो गया x -6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये जो 0 है वो ये इस ब्रैकेट के इस कॉस के साथ है या इस कॉस के साथ है, मतलब x -9 के साथ है या x -6 के साथ। ये बात हम कंफर्म तरीके से नहीं बोल सकते कि हाँ वो x -9 के ही साथ है या हाँ वो x
6 की ही साथ है। तो ऐसी सूरत में हमको क्या करना पड़ेगा, उसको दोनों मरतबा इक्वल टू के साथ अलग अलग करके लिखना पड़ेगा। जैसे हमको पता नहीं इसके साथ है या इसके साथ, हम क्या करेंगे, लिखेंगे, कैसा लिखेंगे, या तो x माइनस 9 के साथ है या तो x माइनस 6 के साथ है। तो लिखेंगे इस तरह से x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, या तो फिर x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो अब ये x माइनस 9 इक्वल टू 0, या तो फिर x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब x की कीमत निकाले तो x की कीमत अगर निकालना है तो 9 उधर जाके जमा हो जाएंगे, इधर से अगर x की कीमत निकाले तो नफी 6 उधर जाकर जमा के 6 हो जाएंगे, और हमको मिलेगा x बराबर 9, या तो फिर x बराबर 6। तो यहाँ पर हमको जो दो कीमत मिली, x की दो कीमत मिली, तो यही क्या है, इस मसावत के जरीब है। मतलब या तो x 9 रहेगा या तो x 6 रहेगा। अब ये दोनों जवाब सही है या नहीं है, इसको अगर चेक करना तो ऐसी कीमत हम इस ब्रैकेट में इस मसावत में एक चीज के पर 9 डाल के देखो या तो फिर 6 डाल के देखो। उसको हल करने पर अगर 0 आ जाता है तो ये बात कंफर्म हो जाएगी कि हमने जो कीमत निकाली वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर क्या हुआ, हम लोगों ने क्या करे, ये जो मुरब्बई मसावत थी x स्क्वायर माइनस 15x जमा 54 इज इक्वल टू 0, इसको हमने क्या किया, यहाँ पर अज़ाए ज़रबी के तरीके से हल किया। और अज़ाए ज़रबी के जब हम इसके अज़ाए ज़रबी निकाले तो वो है 9 और 6। तो इस मसावत का हल क्या रहेगा, मसावत का हल सेट क्या रहेगा, 9,6। ठीक है, तो ये हुआ अज़ाए ज़रबी का तरीका। अब अगर यही सवाल हमको पूछा गया बोर्ड में और ये बोला गया है कि इस मुरब्बे मसावत को हल कीजिए ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके, तो ज़ाब्ते के तरीका का इस्तेमाल करके भी हम क्या कर सकते हैं, इस मुरब्बे मसावत को हल कर सकते हैं, और तब भी जवाब यही आएगा, x बराबर 9 या तो फिर x बराबर 6। देखो किस तरह से, पहले मैं मुरब्बे मसावत लिख लेता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 15x जमा 54 इज इक्वल टू 0। अब ये तरीका बड़ा आसान है और इसका फ़ायदा ये होता है कि इस मसावत से हम कोई भी मुरब्बे मसावत बिल्कुल आसानी से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम पहले इस मसावत जो है मसावत नंबर 1 को हम आम सूरत ax स्क्वायर जमा bx जमा c इज इक्वल टू 0, ये जो मुरब्बे मसावत की म्यारी सूरत है इससे हम इसका मुआवजा करें। मुआवजा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, पहले a b और c की कीमतें मिलेंगी। तो ax स्क्वायर जमा bx जमा c इक्वल टू 0 से, ये a है, से मवाजना करने पर क्या मिलेगा, a यहाँ पर a के साथ क्या है, x के साथ क्या, a बराबर 1, b बराबर नफी 15 और c बराबर 54। तो यहाँ पर हमको कीमतें मिल गई, a बराबर 1, b बराबर नफी 15 और c बराबर 54। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ज़ाब्ता हमारे पास जो है वो जनरली ये इस्तेमाल होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये क्या है, ये वो ज़ाब्ता है जिससे कोई भी मुरब्बे मसावत हल हो सकती है। तो इसके अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac की कीमत निकालने की कोशिश करेंगे। वैसे अगर हम चाहे तो डायरेक्ट भी इसके अंदर रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन वो मैं आगे बताऊंगा तुमको, अभी फिलहाल मैं अलग अलग करके बताता हूँ। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब बी की कीमत कितनी है, माइनस 15, उसका स्क्वायर माइनस 4ac। अब a कितना है, 1 है, और c कितना है, 54। यहाँ पर 15 का स्क्वायर 225 होता है, लेकिन ये माइनस 15 तो इसका स्क्वायर भी 225 ही होगा। कितना होगा, 225, ये हो गया माइनस 4 एका 4 ज़र्ब 54। ठीक है, अब ये 225 तो वैसे रहेगा, अब 4 का ज़र्ब होगा 54, तो 4 चौक 16 के 6 बचा 1, 4 पंचे 20 और 1 21। अब क्या करना है हमको, 225 में से 216 को माइनस करना, तो आसानी से कर सकते हो, 225 माइनस 216, यहाँ बच्चा 1, यहाँ बने
15। अब ये कितना 15 में से 6 गया तो कितना बचा? 5 और 4 9 और 0 और 2, तो सॉरी 4 4 तक 16 के 6 बचा 1, 4 5 20 और 21, तो 225 नफी 216 क्या बचा है? 15 में से 6 गए, 5 6 7 8 9 और ये 0 और ये 0, तो यहाँ पर हमको मिला 9। ये किसी कीमत मिली? बी स्क्वायर माइनस 4ac, सॉरी बी स्क्वायर माइनस 4ac, ac कितना मिला? 9। अब हमको ज़ाब्ता इस्तेमाल करना है कौन सा? बी स्क्वायर माइनस मुरब्बे मसाद हल करने का जो ज़ाब्ता है, वो ज़ाब्ता क्या है? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये क्या है? ये वो ज़ाब्ता है जिससे हम कोई भी मुरब्बे मसाद हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर x तो वैसे रहेगा, माइनस बी की कीमत माइनस 15, उसके बाद जमा नफी बी स्क्वायर माइनस 4ac की तो हम लोगों ने निकाले कितनी? 9, तो ये आ गए जजर में 9, ये जजर वैसे, और बी स्क्वायर माइनस 4ac की कीमत 9 बटे 2 ज़र्ब ए यानी कितना? 1। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया? नफी नफी जमा हो गया, 15 जमा के हो गया, उसके बाद जमा नफी ये कितना हुआ? 3 हुआ, और ये 2 एका 2। अब यहाँ पर जो जमा, ये 15 जमा नफी 3 है, जमा नफी 3 है, तो ये एक मरतबा हम क्या करें? इसको जमा के साथ लिखेंगे और एक मरतबा नफी के साथ लिखेंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 15 जमा 3 बटे 2, या तो फिर x बराबर 15 नफी 3 बटे 2। अब 15 जमा 3 कितना होता है? 18 होता है, तो x बराबर 18 बटे 2, या तो फिर x बराबर 15 में से 3 गए तो 12 बटे 2, 2 का 2 2 9 18, 2 का 2 2 6 12, तो x बराबर ये हो गया 9, या तो फिर x बराबर 6। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ? हमको जब हमने सेकंड मेथड इस्तेमाल करी, पहला जो था अज्जा ज़रबी का तरीका, उसके अंदर हमको x की 2 कीमतें मिली थी, x बराबर 9 और x बराबर 6। ये कौन सा मेथड था? ये अज्जा ज़रबी का तरीका। उसी सवाल को हमने क्या किया? ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके हल करें। ये ज़ाब्ता लगा x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पर भी क्या हुआ? हमको x की कीमत वही 2 कीमतें मिली जो पहले मिली थी, x बराबर 9 या तो फिर x बराबर 6। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं? हम किसी भी मुरब्बे मसाद को अज्जा ज़रबी के तरीके से भी हल कर सकते हैं और ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके भी हल कर सकते हैं। ये जो सवाल है ये मश्क नंबर 2.2 का पहला सवाल है। अगर आप मश्क किताब के अंदर देखें सबक नंबर 2, तो उसके अंदर जो मश्क नंबर 2.2 है उसका ये पहला सवाल है। अब इसके बाद मैं दूसरा सवाल लेता हूँ। दूसरा सवाल इससे ज़्यादा आसान है। देखो दूसरा सवाल है एक्स स्क्वायर जमा एक्स नफी 20 इक्वल टू 0। सवाल नंबर एक्स स्क्वायर जमा एक्स नफी 20 इज इक्वल टू 0। ये क्या है? ये भी एक आम मुरब्बे मसावत है। एक्स स्क्वायर जमा एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब हमको क्या करना है? इसको भी क्या करना है? अज्जा ज़रबी के तरीके से हल करना है। उसके बाद इसी को हम क्या करेंगे? इसी मुरब्बे मसावत को ज़ाब्ते के तरीके से भी हल करें। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या है? 1 है, 1 का ज़रब 20 के साथ क्या? तो कितना आएगा? 20 आएगा।
और ये माइनस की निशानी वैसी। तब हमको ऐसे दो नंबर तलाश करना है जिनका ज़र्ब करे। जिनका ज़र्ब करे तो कितना आना चाहिए, -20 आना चाहिए, और उनकी जमा या तफरीक करे तो 1 आना चाहिए। तो कौन से दो नंबर है वो है 5 और 4। 5 चौक 20 या 4 पंचे 20। ठीक है। अब लेकिन ये दोनों का अगर हम ज़र्ब करें तो 20 तो आता है लेकिन माइनस की 20 नहीं आते, जबकि हमको 4 पंचे 20 आता है लेकिन हमको माइनस की 20 चाहिए। तो यहाँ पर एक को हमको क्या करना पड़ेगा, किसी के एक को माइनस की निशानी लगाना पड़ेगी। अब यहाँ पर माइनस की निशानी 5 को लगाएंगे या 4 को लगाएंगे, ये अगर कंफ्यूजन है तो इसको एक शॉर्टकट तरीका मैं तुमको बताता हूँ कि क्या करना है। ये जो बीच वाली निशानी है ना, वो इनमें से बड़े नंबर को लगाना है। अब बीच वाली निशानी क्या है, जमा, तो बड़ा नंबर क्या है 5, तो जमा के पास देंगे और दूसरे को माइनस की निशानी। तो अब देखो 5 ज़र्ब 4 20 और माइनस की निशानी नफी की 20, और 5 में से 5 नफी 4, 5 में से 4 गया तो जमा का 1 बचा। हमको यहाँ क्या चाहिए था, जमा का 1 ही चाहिए था। तो वो जो दो नंबर है वो कौन से हैं, -20 और 5 और नफी 4। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो बीच वाली टर्म है इसको हटा देंगे। पहली और आखिरी टर्म तो वैसे रहेंगी, बीच वाली टर्म को हटा के उसकी जगह पर ये जो दो नए नंबर हम तलाश करें 5 और नफी 4, इसको हम उसकी जगह पर डाल देंगे x के साथ, जो या मुतग़िर अगर y इस्तेमाल है तो y के साथ, जो भी मुतग़िर इस्तेमाल है उसके हिसाब से। तो पहली वाली टर्म मैंने जैसे कहा तुमको वैसी रहेंगी, x² जमा x की जगह पर क्या आएगा, जमा के 5x और नफी के 4x, और उसके बाद आखिरी वाली टर्म -20 = 0 वैसे रहे। ठीक है। अब क्या करना है हमको, इसके अंदर से कुछ मुश्तरक निकाल के दो सेम ब्रैकेट एक जैसे बनाना है। अब यहाँ पर x² है और यहाँ पर 5x, यहाँ पर 2 मरतबा x है और यहाँ पर 1 मरतबा x है। तो दोनों तरफ से यहाँ इतनी जगह में से मैं ये दोनों टर्म में से मैं x को मुश्तरक निकाल सकता हूँ। यहाँ पर 2 मरतबा x है तो 1x बाहर आ गया तो अंदर ब्रैकेट में 1x बच जाए। जमा की निशानी, ये जमा की निशानी, 5x में से x बाहर है तो बचा सिर्फ 5। ठीक है। अब दूसरा ब्रैकेट जो हम बनाए तो वो जमा में चाहिए। अगर दूसरा ब्रैकेट जमा में चाहिए तो यहाँ से माइनस माइनस को बाहर निकाल लेंगे तो अंदर की निशानी बदल जाएगी और रहेगी जमा। अब देखो यहाँ पर x मैं मुश्तरक नहीं निकाल सकता, क्यों, क्योंकि x यहाँ पर तो है लेकिन इसके साथ x नहीं है। तो क्या करूंगा, मैं यहाँ से 4 मुश्तरक निकालू। 4 अगर मैं बाहर निकालू तो अंदर बच गया x, और 4 का पड़ा कहां तक लेंगे तो 20 आएगा, 4 पंचे 20। तो यहाँ क्या लिखिए फिर हम 5 बराबर। अब अगर तुम देखें तो हमको दो ब्रैकेट सेम मिले, कैसे, x जमा 5 और x जमा 5, दोनों ब्रैकेट हमको कैसे मिले, एकदम सेम टू सेम मिले। तो जब हमको दो ब्रैकेट सेम मिलते तो मैं तुमको बता चुका कि इस सूरत में हमको क्या करना है कि उस ब्रैकेट को एक मरतबा लिखना, x जमा 5 x जमा 5, 2 मरतबा लिखा है तो हम क्या करेंगे इसको एक मरतबा, एक ही मरतबा हम इसको लिखेंगे x जमा 5। और दूसरा ब्रैकेट कैसे बनेगा, अब जो ब्रैकेट के बाहर बच गए, इस ब्रैकेट के बाहर क्या बचा x, और इस ब्रैकेट के बाहर क्या बचा माइनस। तो ये दोनों जो ब्रैकेट के बाहर बच गए, इससे हम दूसरा ब्रैकेट बनाएंगे। तो दूसरा ब्रैकेट कैसे बनेगा, x माइनस 4 और ये इक्वल टू 0 वैसे। फिर वैसे ही 0 जो है वो या तो इस ब्रैकेट के साथ है या तो इस ब्रैकेट के साथ। तो दोनों को अलग अलग करके लिखेंगे, x जमा 5 बराबर 0 या तो फिर x नफी 4 बराबर 0। x जमा 5, अब ये 5 उधर जाए तो नफी के 5 हो जाए तो x बराबर नफी के 5 हो जाएंगे, या तो फिर ये 4 उधर जाके जमा के 4, x बराबर जमा के 4। तो इस तरह से हमको x की दो कीमतें हासिल हुई, और वो दो कीमतें क्या है, x बराबर नफी 5 और x बराबर 4। तो ये जो दोनों कीमतें हैं यही क्या है कि इस मसावत के अज्जा ज़रबी, मतलब अज्जा ज़रबी की तरीके से हमको हल करना था ना, तो ये क्या है उसकी कीमतें। अब इसी को क्या करूँगा मैं, यही जो मसावत है इसको तुम्हारे सामने मैं ज़ाब्ते का तरीका
इस्तेमाल करता हूँ। ज़ाब्ते का तरीका वही, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो क्या करेंगे, ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके उसी मुरब्बे मसात को हमको क्या करना है, हल करना है। तो उसके लिए जगह लगी थी, ये साफ कर देता हूँ। एक्स स्क्वायर जमा एक्स नफी 20 बराबर 0। क्या करूंगा मैं यहाँ पर, जब हम ज़ाब्ते का इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर हमको जरूरत पड़ती है ए बी सी की कीमत, ए की कीमत की जरूरत पड़ती है, बी की और सी की। तो यहाँ पर क्या करूंगा, इसका मुआवजा करें हम, ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी इज इक्वल टू 0 से मुवाजना करने पर, जब हम इनका मुआवजा करेंगे, ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी इक्वल टू 0 से मुआवजा अगर करेंगे तो यहाँ पर ए बराबर क्या रहेगा, ए बराबर 1, बी बराबर वो भी 1, और सी क्या रहेगा, सी बराबर नफी के 20। अब क्या करता हूं मैं, डायरेक्ट इसको हल करता हूं। डायरेक्ट मतलब पहले मैंने क्या किया था, सिर्फ बी स्क्वायर माइनस 4ac की कीमत अलग से निकाला था और उसके बाद उसको ज़ाब्ते में रखा था, तो वो तो बता चुका। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट ज़ाब्ते इस्तेमाल करता हूँ। ज़ाब्ते का इस्तेमाल करने पर ज़ाब्ते का इस्तेमाल करने पर क्या रहेगा ज़ाब्ता, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की सेपरेट कीमत ना निकालते हुए डायरेक्ट मैं ज़ाब्ते के अंदर कीमत डाल देता हूँ। तो x बराबर तो ये ऐसे रहेगा, माइनस बी की कीमत कितनी है हमारे पास, 1 है, उसके बाद जमा नफी, तो ये जमा नफी आ गया, और जजर में बी स्क्वायर है मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है वो भी 1 है, और सी कितना है -20 है, बटे 2 ज़र्ब फिर ए है तो ए कितना 1। अब ये हो गया -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर या 1 का मुरब्बा कितना रहता है 1, नफी नफी जमा 4 1 का 4 और 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 80 और 2 1 का 2 बटे 2। अब 80 जमा 1, 80 जमा 1 कितना हुआ, 81 हुआ। तो यहाँ पर ये हो जाएगा x बराबर नफी 1 जमा नफी 81 रूट में ऑन 2। अब एक मरतबा प्लस में एक मरतबा माइनस में लिखेंगे, पहले जजर निकाल लेते तो x बराबर नफी 1 जमा नफी 9 हो गया, 81 का डायरेक्ट जजर 9 बटे 2। अब क्या करता हूँ मैं, एक मरतबा प्लस में एक मरतबा माइनस में, x बराबर -1 प्लस 9 अपॉन 2, या तो फिर x बराबर -1 माइनस 9 अपॉन 2। अब -1 प्लस 9 कितना हुआ, x बराबर 8 बटे 2, x बराबर 8 बटे 2, 2 से डायरेक्ट कैंसिल होता है, x बराबर क्या मिला हमको 4, -1 -9 -1 -9, x बराबर माइनस के 10 अपॉन 2, या तो फिर x बराबर माइनस के 5। देख लीजिए वही दो कीमतें मिली हमको, x की यहाँ पर पहले में था x बराबर 4, इधर मिला था x बराबर -5, फिर वही हमको मिला x बराबर -5। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी मुरब्बे मसाल अगर हमको दी गई है और उसको अगर हल करना है तो चाहे ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके हल करो, या तो फिर अज़ा ज़रबी का तरीका इस्तेमाल करके हल करो। हम क्या कर सकते हैं, दोनों तरीके से उसको हल कर सकते हैं, दोनों मरतबा जवाब क्या आता है, सेम आता है। अब एक सिंपल और एग्जांपल लेकर बताता हूं मैं तुमको। तीसरा सवाल, अब ये जो मैंने पहला सवाल अज़ा ज़रबी और ज़ाब्ता दोनों से बताया, फिर दूसरा सवाल भी अज़ा ज़रबी और ज़ाब्ता दोनों से बताया, तुमको अच्छी तरह समझ में। अभी सिर्फ मैं क्या है तो एक सवाल लेता हूँ अज़ा ज़रबी से सिंपल करके बता देता हूँ, और तुम लोग क्या करेंगे, उसको होमवर्क तुम कह रहे हैं कि तुम उसको ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके
हल करेंगे। अब बेटा क्या करना है, जब भी मैं पूरा हल कर देता हूँ ना, तो जब बोर्ड वर्क पूरा खत्म हो जाता है, सॉल्व पूरा हल हो जाता है, तो उसके बाद तुम क्या कर लेना है, अपने मोबाइल पर स्क्रीनशॉट ले लेना है, ताकि तुम उसको बाद में पढ़ भी सकते या देख भी सकते और अपनी नोटबुक में लिख भी सकते। तो उसके बाद का जो सवाल है वो है 2y² जमा 27y जमा 13 इक्वल टू 0। सवाल नंबर 3, 2y² जमा 27y जमा 13 इज इक्वल टू 0। तो अब हमको क्या करना है, इसी मसावत को अज़ा ज़रबी के तरीके से हल करना है। तो मैंने बताया कि पहला नंबर और आखिरी नंबर का तुम ज़र्ब कर दो, 2 ज़र्ब 13, 13 दूनी 26 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 26। अब हमको ऐसे दो नंबर तलाश करना है जिनका ज़र्ब करे तो कितना आना चाहिए, 26 आना चाहिए, और उनकी जमा या तफरीक करे तो, अब यहाँ तो पूरी मसावत जमा में ही है, तो तफरीक का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम ऐसे दो नंबर तलाश करें जिनका ज़र्ब करे तो 26 आए और उनकी जमा करे तो 27 आए। तो ये बहुत सिंपल है, 26 है 26, 26 ज़र्ब 1 26 होता है, और 26 जमा 1 27 होता है। सिंपल है, ये तो बहुत ही सिंपल है। तो वो दो नंबर कौन से हैं, 26 और +1। देखो अब हम क्या करेंगे, पहली टर्म और आखिरी टर्म वैसी नहीं, बीच वाली जो टर्म है उसके अंदर हम ये दो नंबर डाल देंगे मुतगय्यर के साथ। मुतगय्यर अब यहाँ पर क्या है, y है, x नहीं है। अभी जो दो सवाल हम लोगों ने हल किए उसके अंदर x मुतगय्यर था, अब यहाँ पर क्या है, y मुतगय्यर है। तो क्या करेंगे, हम इस टर्म की जगह पर ये दोनों नंबर डाल देंगे। 2y तो वैसे रहेगा, जमा 27 की जगह पर 26 और 1, 26y प्लस 1y मतलब सिर्फ y, जमा 13 बराबर 0। अब क्या करना है, हमको मुश्तरिक निकालना है। यहाँ पर 2 मरतबा y है, y² लिखा है ना, तो 2 मरतबा y है, और यहाँ पर 1 मरतबा y है। तो क्या करता हूँ मैं, यहाँ से y को ब्रैकेट के बाहर निकाल सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 26 है, तो मैं 2 भी बाहर निकाल सकता हूँ। अब यहाँ पर 2 बाहर आ गए, y² में से 1 y बाहर है, तो अंदर बचा 1 y। अब 2 का पढ़ा कहाँ तक लेंगे, तो 26 आएगा 13 तक, ये हो गया 13। तो ब्रैकेट जो हमको मिला क्या मिला, y जमा 13। अब इधर क्या बचा, वही बचा जो हमको चाहिए था, दूसरा ब्रैकेट यही चाहिए ना, ये ऑलरेडी हमको रेडीमेड मिल गया, y जमा 13 बराबर 0। तो देखो यहाँ पर y जमा 13 दो ब्रैकेट हमको क्या मिले, सेम मिले। तो हमेशा की तरह हम क्या करेंगे, उसको एक मरतबा लिखेंगे, y जमा 13, ये दो ब्रैकेट सेम थे। अब दूसरा ब्रैकेट जो ब्रैकेट के बाहर बच गए, यहाँ कुछ नहीं मतलब है, वो हो गया 2y जमा यहाँ पर क्या है 1 है बराबर 0। अब y जमा 13 बराबर 0, या तो फिर 2y जमा 1 बराबर 0। y की कीमत निकालना है तो 13 उधर जाएगा, फिर यहाँ से y की कीमत निकालना है तो 2 और 1 दोनों को दूसरी जानिब लेके जाना पड़ेगा। ये हो गया y जमा 13 बराबर 0, इसलिए y बराबर नफी के 13, या तो फिर क्या है ये 2y जमा 1 बराबर 0, 2y बराबर नफी का 1, y बराबर नफी 1/2। तो यहाँ पर हमको दो कीमतें मिली, एक मिली y बराबर नफी 13 और y बराबर नफी 1/2। तो इस तरह से अब ये जो मुरब्बे मसावत है, इसको मैंने कैसे हल किया, ज़ाब्ते का तरीके से हल किया, और सॉरी अज़ा ज़रबी के तरीके से हल किया। इसी को तुम हम क्या करेंगे, ये हो रहे हैं कि इसी को तुम 20 के ज़ाब्ते के तरीके से हल करके यही कीमत निकालेंगे। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है, अगले लेक्चर में इसी को मैं कंटिन्यू करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।